नमस्ते, स्वागत है इजी विद्या चैनल पर। आज पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और ये कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है और उसके स्वरूप के बारे में भी जानेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी का वह स्वरूप जो विज्ञान, विधि, तकनीकी, संचार, प्रशासनिक गतिविधियों में प्रयुक्त होती है, उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। इसके लिए विशेष उद्देश्य के लिए विशेष शब्दों का चयन किया जाता है। विज्ञान में विज्ञान के आधार पर, विधि में विधि के आधार पर, तकनीकी में तकनीकी के आधार पर शब्दों का चयन होता है। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, मूलक का अर्थ है आधारित, मूल का अर्थ है आधार, जिसका आधार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य और मूलक का अर्थ आधारित। इसे प्रशासनिक या कार्यालयी हिंदी भी कहा गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा को समझने के पहले भाषा को समझते हैं। भाषा का अर्थ है बोलचाल का माध्यम। अपने वक्तव्यों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। भाषा संप्रेषण का सशक्त साधन है। दो व्यक्तियों के वक्तव्यों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने वक्तव्यों और भावनाओं को पहुंचाने के लिए भाषा के माध्यम को अपनाते हैं। उसमें स्वतः प्रयोजन के लिए आत्म केंद्रित शब्दों का उपयोग करते हैं। भाषा के दो स्वरूप हैं, सौंदर्यपरक, प्रयोजनपरक। सौंदर्यपरक भाषा में जिस भाषा को सुंदर बनाया गया हो, कवियों द्वारा काव्य में रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया जाता है, वो आनंदित करने वाली भाषा सौंदर्यपरक भाषा होती है। प्रयोजनपरक भाषा क्या है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए बोली जाने वाली भाषा प्रयोजनपरक है, जिसका कोई प्रयोजन हो। प्रयोजनपरक भाषा के दो रूप हैं, सामान्य प्रयोजन, विशेष प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन के लिए जो भाषा बोली जाती है वो दैनिक जीवन में बोले जाने वाली हिंदी होती है। सामान्य प्रयोजन के अंतर्गत आती है। जो दैनिक जीवन के लिए आत्म केंद्रित शब्दों का उपयोग होता है वो सामान्य प्रयोजन के अंतर्गत आएगी। विशेष प्रयोजन सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो विशेष प्रयोजन भाषा कहलाएगी। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ ऐसी विशेष हिंदी जिसका प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ। प्रयुक्ति भाषा का वो स्वरूप है जो किसी विशेष व्यवहार क्षेत्र में होता है। ये एक भाषा शैली है जो समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जब हम अपने घर में बात करते हैं तो उसकी भाषा शैली अलग होती है। बच्चों से बात करते हैं तो वो भाषा शैली अलग होती है। बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं तो वो भाषा शैली बदल जाती है। मार्केट जाते हैं वहाँ अलग भाषा शैली का प्रयोग होता है। जब हम किसी सरकारी दफ्तरों में काम के लिए जाते हैं, विशेष उद्देश्य होता है वो, तो उसकी भाषा शैली अलग होती है। बैंक में काम करने जाते हैं तो उसकी भाषा शैली अलग हो जाती है। तकनीकी स्थानों में जाएंगे तो वहाँ पर अलग भाषा शैली होगी। विज्ञान संस्थान में जाएंगे तो वहाँ रसायन, भौतिकी से संबंधित शब्दों का चयन होगा। विधि संस्थान में जाएंगे तो विधि से संबंधित शब्दों का चयन होगा, वहाँ की भाषा शैली अलग होगी। जनसंचार माध्यमों की हिंदी अलग होती है तो उसकी शैली भी परिवर्तित हो जाएगी उसी के अनुरूप। जब हम किसी उद्देश्य को लेकर किसी विशेष स्थान में जाते हैं और वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग होता है उसकी भाषा शैली उसी के अनुरूप, उसी स्थान और उसी उद्देश्य के अनुरूप हो जाती है। विशेष स्थान में विशेष उद्देश्य के लिए बोले जाने वाली हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ प्रशासनिक हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, साहित्यिक हिंदी, विधि एवं कानूनी हिंदी, जनसंचार माध्यमों की हिंदी। अब पढ़ेंगे प्रशासनिक हिंदी। प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत राजभाषा का समावेश किया जाता है। प्रारूपण, पत्र लेखन, संक्षेपण, पल्लवन,
टिप्पणी, अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, आलेखन आदि प्रशासनिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हम जिस स्थान पर जिस प्रयोजन के लिए जाते हैं उसी के अनुरूप हमारी भाषा शैली हो जाती है और उसी के अनुरूप शब्दों का चयन होता है और उस भाषा शैली में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही प्रयोजन मूलक हिंदी है। वाणिज्यिक हिंदी। वाणिज्यिक हिंदी के अंतर्गत वाणिज्य संबंधी जैसे वाणिज्यिक पत्राचार, शेयर बाजार संबंधी, किराना बाजार संबंधी, सराफा बाजार संबंधी, टंकण, आशुलेखन, आर्थिक शब्दावली आती है। बैंकों में हो रहे कार्यों में भी हिंदी प्रयुक्त होती है। तकनीकी हिंदी। तकनीकी हिंदी में कंप्यूटर, इंटरनेट पैक, लेज़र, टेली प्रिंटर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ब्राउजिंग हिंदी, सॉफ्टवेयर पैकेज आदि आते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब किसी पर्पज या उद्देश्य को लेकर जाते हैं तो वहाँ की भाषा शैली अलग होगी और वहाँ के शब्दों का चयन अलग होगा और वही शब्द जो प्रयुक्त होंगे वही प्रयोजन मूलक हिंदी होती है। साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी में पटकथा लेखन, संवाद लेखन, रंगमंच, रंग आलेख, डबिंग, समाचार लेखन, गद्य, पद्य, कहानी, उपन्यास आदि साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पहले साहित्यिक हिंदी का प्रयोग केवल लोगों को आनंदित करने के लिए सौंदर्य परक बनाकर किया जाता था और अब साहित्यिक हिंदी का प्रयोग प्रयोजन के लिए, किसी खास विशेष प्रयोजन के लिए भी होता है। जनसंचार माध्यमों की हिंदी। हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं का रूपांतरण दृश्य श्रव्य माध्यमों के अनुरूप हो रहा है। नाटक के स्थान पर टेलीग्राम फीचर फिल्म, कार्टून फिल्म, टेलीफिल्म, रेडियो वार्ता, संस्मरण, फीचर आदि नई विधाओं का सृजन हो रहा है। विधि परक हिंदी। विधि परक हिंदी में कानून से संबंधित शब्दों का चयन होता है। न्याय प्रणाली संबंधित शब्दों का चयन किया जाता है। आदेश, निर्णय, निर्देश, दंड, न्याय आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। विधि संस्थान में किसी विशेष प्रयोजन से जाने पर वहाँ के अनुरूप भाषा शैली का उपयोग होगा और उसी के अनुरूप शब्दों का चयन होगा और उसी के अनुरूप शब्द प्रयुक्त होंगे। परिभाषा। डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा जीवन की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रोफेसर राजगोपालन के अनुसार प्रयोजन मूलक भाषा का वो रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रयोजन मूलक की परिभाषा क्या दी? वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह आनंद मूलक हिंदी है। आनंद व्यक्ति सापेक्ष और समाज प्रयोजन सापेक्ष है। आनंद स्वतः केंद्रित होता है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। डॉक्टर दंगल झाल्टे ने कहा, विभिन्न सेवा माध्यमों में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त भाषा स्वरूप को प्रयोजन मूलक कहते हैं। उनके अनुसार विभिन्न सेवा संस्थानों में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है वो प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए ये परिभाषा उपयुक्त है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट स्थान पर प्रयुक्त होने वाली हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं। प्रयोजनीयता किसी भी रूप में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है। प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जैसी उच्चारित होती है वैसी ही लिखी जाती है। जैसा इसका उच्चारण होगा उसी तरह से उसे लिखा जाएगा। अन्य भाषाओं में कहीं कहीं उच्चारण कुछ और होता है और उसे दूसरी तरह से लिखा जाता है। इसीलिए हिंदी को तर्क संबद्ध भाषा कहा गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी तर्क संबद्ध है। सामाजिकता, हमारे समाज के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा समाज होगा उसी के अनुरूप शब्दों का चयन करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। भाषिक वैशिष्ट, भाषा की विशिष्टता के लिए उपयुक्त एवं उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा का विशेष ध्यान रखा गया है। उपयुक्त एवं उचित शब्दों का उपयोग है। आशा है प्रयोजन मूलक हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो एंड नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।